हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है टू ग्रुप्स हैं हमारे पास, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो एस जो ग्रुप्स होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस सबशेल में फिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप ग्रुप 1 देख रहे हो, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, शीशियम एंड फ्रेंशियम। ओके, तो इनके साथ में जो है एटॉमिक नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1। ठीक है, लिथियम जो है वो सेकेंड पीरियड की स्टार्टिंग में आएगा, तो इसे हम कहेंगे 2s1। और नेक्स्ट है सोडियम, दैट इज़ उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नियॉन, 3s1। पोटाशियम की होती है आर्गोन, 4s1। रुबीडियम की होती है क्रिप्टॉन, 5s1। सीशियम की होती है जिनॉन, 6s1। एंड जो फ्रेंशियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 7s1। ओके, सो आपको मेनली जो है लास्ट वाले लर्न करने की 2s1 होती है, 3s1। ठीक है, तो सिंपली NS1 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर आपको जो है इसको लर्न करना है कि कैसे इस ग्रुप को लर्न किया जाए, तो ये ट्रिक से आप लर्न कर सकते हो। जो ट्रिक है उसका नाम है लीना की रब से फ़रियाद। तो LI जो है NA, वहाँ से लीना आ गया, की रब से फ़रियाद। तो आपको ये वर्ड लर्न करना है, तो आप इसको एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ग्रुप 1 होता है उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 रहती है। ओके, सो नेक्स्ट है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, देख लो कौन कौन से हैं। यहाँ पे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दिए गए हैं, दैट इज़ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड रेडियम। तो ये जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं जनरल बात करूँ तो NS2 रहेगा, बाकी जो है सेम ही रहेगा। ओके, तो इसका भी जो है ट्रिक है, दैट इज़ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये इस ट्रिक के साथ आप सभी एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, इनको अल्कली मेटल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को बनाते हैं जो कि बेसिक होती है इन नेचर। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्योंकि जो ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट में ईजिली मिल जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है अटोमिक रेडियाई। ओके, अटोमिक रेडियाई में क्या है, यहाँ आपको यही लर्न करना है कि सबसे पहले क्या होगा। आपको पता है कि जैसे ही हम ग्रुप के डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तब जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होता है। ठीक है, हमने ये स्टडी पहले भी किया हुआ है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। और अगर हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ होगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन दोनों ग्रुप्स में से, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में से सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई किसका होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सो वो है दैट इज बेरिलियम। ओके, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपको लिथियम को लगानी पड़ती है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन अगर आपने बाहर निकालना है तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आंसर आ जाएगा सीशियम। ओके, क्योंकि जो सीशियम आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट, दैट इज़ सीशियम, एंड वो लास्ट होता है, लास्ट एलिमेंट। तो एक बात और लर्न करनी है, जो ग्रुप 1 में फ्रेंशियम होता है इसको हम बहुत कम स्टडी करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रेंशियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करते मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स में। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिपेंड करती है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द आयन। ठीक है, जिसका जितना साइज होगा उतना जो है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। जैसे अब लिथियम है, लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जैसे आपने लिथियम है उसको वाटर में ले लिया, ठीक है, वाटर में उसको ऐड कर दिया, तो जो लिथियम के सराउंड जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, और जब वो उससे रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो वो लिथियम के केस में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका साइज जो है वो छोटा होगा एंड उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे,
तो होगा क्या, वहाँ पे हाइड्रेशन थेरेपी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि साइज़ में इंक्रीज होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्लेम कलरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो लिथियम फ्लेम देता है, ठीक है, उसका कलर कैसा होता है, दैट इज़ क्रिम्सन रेड कलर। सोडियम का जो फ्लेम होता है दैट इज़ गोल्डन येलो। पोटाशियम का होता है दैट इज़ पेल वायलट। एंड जो रुबीडियम है उसका होगा पर्पल। जो सीशियम होता है उसका कलर होता है स्काई ब्लू, और वी कैन से वायलट। ओके, तो यहाँ से लिथियम का रेड होता है, ठीक है, एल से लिथियम, एल से लाल। ओके, ऐसे लर्न कर लो। रेड, रेड से जो है मूव होते हैं हम टुवर्ड द पर्पल कलर, ठीक है, रेडिश से मूव होते हैं टुवर्ड द पर्पल कलर। ओके, तो ऐसे लर्न कर लो, इनके फ्लेम्स के कलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि वो जो ऐसे आपको कुछ एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से बने होते हैं। जैसे कि सोडियम से क्या क्या बनता है, देखो रॉक साल्ट में भी सोडियम होता है। ओके, मिनरल्स हमने स्टडी किए थे वहाँ पे। नेक्स्ट है कार्नाइट, ये कार्नाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे आप देख रहे हो Na2B4O7 के साथ 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। अगर 10 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको हम कहेंगे बोरेक्स। ओके, नेक्स्ट है चिली साल्ट पीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम नाइट्रेट, ये पूछा जा सकता है कि चिली साल्ट पीटर में नाइट्रेट होता है सोडियम के साथ या फिर कार्बोनेट होता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट है पोटाशियम, पोटाशियम से कौन सा मिनरल बना होगा, ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ा था, डबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं। ओके, कैरनालाइट, तो यहाँ पे कैरनालाइट का फॉर्मूला देख लो, तो ये पोटाशियम से ही होता है, यहाँ पे पोटाशियम मेन एलिमेंट रहता है। नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि जो फ्रेंशियम है, ठीक है, उसका एक आइसोटोप होता है जो है 2 to 3 फ्रेंशियम। इसका जो लाइफ होती है, इसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ रहती है 21 मिनट की। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो शीशियम एंड पोटाशियम होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, शीशियम और पोटाशियम को कहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में पोटाशियम को भी यूज़ कर सकते हो और शीशियम को भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले है कि अगर हम एल्कली मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये 10th क्लास में भी है रिएक्शन एसिड बेसिस में, मेटल एंड नॉन मेटल्स में। तो वहाँ पे क्या होता था, जो एल्कली मेटल्स अगर हम वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ओके, मेटल के साथ OH ग्रुप लगता है और H2 जो है वो रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जो है वाटर के साथ जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। लिथियम जैसे कम होगा वाटर के साथ रिएक्ट, ओके, एंड जो सीशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा क्योंकि इन्होंने कहा कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है कि अगर हम ऑक्सीजन या फिर कहें कि एयर के साथ हम इन मेटल्स को रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमारे पास ग्रुप 1 के ही एलिमेंट्स होंगे लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो है हमें प्रोडक्ट देते हैं। कैसे, जैसे लिथियम को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ तो वो सिंपली आपको ऑक्साइड देगा। ओके, अगर आप सोडियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हो तो वो आपको पर ऑक्साइड देगा, सोडियम पर ऑक्साइड देगा आपको। और अगर आप पोटाशियम, रुबीडियम, सीशियम, ठीक है, इन सभी को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये आपको सुपर ऑक्साइड देंगे। क्लियर, तो यही इनमें डिफरेंस है। आपको ये पूछा जा सकता है कि ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, सबसे ज़्यादा किसका आयन ग्रेटर होता है, ठीक है, तो लार्जर आयन जो है वो सुपर से ही क्लियर है, ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड का आयन जो है वो बड़ा होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अगर हम सिंपली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं एल्कली मेटल्स को तो हमारे पास सिंपल से मेटल हाइड्राइड बनते हैं। और ये इसकी भी वही बात है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसमें एक बात लर्न करनी है आपको कि जो लिथियम है उसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, और जो बाकी के एल्कली मेटल्स हैं वो 673 केल्विन पे ही रिएक्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि रिएक्शन आपने करवानी है हेलोजन्स के साथ। जब कोई मेटल्स होते हैं, ठीक है, जब वो हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ यहाँ पे आप देख रहे हो MX। ओके, दैट इज़ मेटल हेलाइड्स आपको मिलेंगे। बस आपको यही बात लर्न करनी है कि सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव कौन होता है टुवर्ड द हेलोजन्स, तो वो होता है लिथियम। ओके, यहाँ पे जो है ऑर्डर रिवर्स है, ठीक है, दैट इज़ लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन नेचर, एंड उसके बाद है सोडियम, देन पोटाशियम, रुबीडियम एंड शीशियम। फ्रेंशियम के हम यहाँ पे किसी भी फैक्टर में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्या होता है, दैट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट है कि कौन सा हेलोजन जो है वो रिएक्टिव होता है मेटल्स के साथ, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम इन जो एल्कली मेटल्स हैं
उनको हम लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उन जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं तो वो हमें ना डीप ब्लू सॉल्यूशंस देते हैं, डीप ब्लू सॉल्यूशंस देते हैं। क्यों क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई वो हमें डीप ब्लू सॉल्यूशन देते हैं। तो ये रिएक्शन भी आप देख सकते हो, कोई भी मेटल आपने लिया, लिक्विड अमोनिया लिया, तो हमें जो है जो ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो डीप ब्लू सोल्यूशन होगा। मेनली आपको पूछा जा सकता है कि क्या कारण है, तो आप कहोगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो नेक्स्ट है एनामलस बिहेवियर की बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम क्यों डिफरेंट है, ठीक है। एक तो यही बात है कि इसका जो साइज़ रहता है अपने ग्रुप में से वो सबसे छोटा होता है। ओके, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे साइज़ सबसे छोटा है इसका, और बाकी जो है इसकी जो पोलराइजिंग पावर है, मीन्स चार्ज ओवर रेडियस रेशो जो है इसकी वो हाईएस्ट होती है अपने ग्रुप में से। और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जो है इसकी हाई रहती है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसको प्रोवाइड करनी होगी। और नेक्स्ट है कि इसका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है, अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, ठीक है, वो भी इसका कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स, दूसरों के कंपेरिजन में। दैट्स वाई इसका एनामलस बिहेवियर होता है इस ग्रुप में। और अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस क्या है लिथियम का दूसरे एल्कली मेटल्स के, अगर हम केमिकली बात करें, देखो वाटर के साथ सबसे पहले हमने बात की थी कि जो वाटर के साथ सभी एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं और हमें जो है बेसिस देते हैं। इसमें यही बात है कि जो लिथियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो बेस देता है वो वीक होता है। लेकिन बाकी के जो अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, वो बेसिस देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने एयर के साथ रिएक्शन की थी, हमने यही पढ़ा था कि जो बाकी के मेटल्स हैं वो हमें पर ऑक्साइड्स देंगे या सुपर ऑक्साइड्स देंगे, लेकिन लिथियम जो है हमें सिंपल ऑक्साइड देता है जिसे हम लिथियम मोनोऑक्साइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने रिएक्शन करवाई थी हाइड्रोजन के साथ, हमने कहा था कि हाइड्राइड्स बनते हैं। जो लिथियम हाइड्राइड होता है वो स्टेबल होता है। ओके, लिथियम के साथ अगर आप हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हो तो जो प्रोडक्ट रहता है वो स्टेबल होता है, लेकिन जो बाकी के मेटल्स हैं वो रिएक्ट होते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो अनस्टेबल प्रोडक्ट आपको देते हैं। ओके, बाकी जो हाइड्राइड्स होते हैं वो अनस्टेबल। नेक्स्ट आपके पास है हेलोजन। अब हेलोजन की बात हम करेंगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बेस पे। जैसे हेलोजन के साथ मैंने आपको बताया कि लिथियम अब रिएक्ट होता है तो क्या बनते हैं, मेटल हेलाइड्स बनते हैं। जो लिथियम हेलाइड होता है मीन्स, ठीक है ना, वो सॉल्युबल होता है। ओके, क्या होता है, वो सॉल्युबल, एस से स्टेबल, एस से सॉल्युबल, लेकिन जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो दैट्स वाई ऐसे ये डिफरेंट है अपने ग्रुप में से। और नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें कि जो लिथियम और मैग्नीशियम है डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। लिथियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो दोनों में डायगोनली वो प्रेजेंट होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। और उनमें क्या रिलेशनशिप्स है, सबसे पहले आप देखो अटोमिक रेडियाई दोनों की अप्रॉक्सीमेटली जो है, ठीक है, नियर अबाउट सेम ही है, ठीक है, 152 और 160, कुछ ज़्यादा जो डिफरेंस नहीं है। आयोनिक रेडियाई भी आप देख पा रहे हो 72 है और उसका 76 है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी पास पास में ही है इनकी, तो ये बात हुई, ठीक है, ये सेम है। और अगर हम बात करें केमिकली, तो लिथियम जो है, लिथियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो वीक बेस बनाता है, हमने स्टडी किया था। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी अपने ग्रुप में से वीक बेस बनाता है। लिथियम काफ़ी हार्ड होता है, वैसे ही जो मैग्नीशियम होता है वो भी हार्ड होता है। जो लिथियम क्लोराइड होता है वो दैट इज़ वो क्या होता है, दैट इज़ डेलिक्वेसेंट होता है। मीन्स लिथियम क्लोराइड जो है अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल रखता है, वैसे ही जो है मैग्नीशियम वो भी अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स रखता है। जो हैं दोनों अलग अलग रखते हैं, जैसे वो 2 रखेगा वो 8, लेकिन दोनों ही अपने साथ हाइड्रोजन वाटर को रखते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को। जो लिथियम कार्बोनेट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है ईजिली, वैसे ही जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो भी डिकम्पोज हो जाता है ईजिली। ओके, नेक्स्ट है जो लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है, लिथियम जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनाता है, और सिमिलरली जो मैग्नीशियम है वो भी हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ओके, सो जो जितना पार्ट हमने किया पार्ट 1, इसमें हमने ग्रुप 1 के बारे में स्टडी किया, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो अब हम इनके एमसीक्यू करेंगे जो इनके रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है दैट इज़ विच साल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आर मोर प्रोपोर्शन ऑब्टेन्ड इन ऐश ऑफ श्रब्स एंड प्लांट्स। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम का जो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में ऑब्टेन होता है श्रब्स और प्लांट्स की ऐश में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा कार्बोनेट, इनके कार्बोनेट्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज़ रेडियो एक्टिव। तो मैंने कितनी बार बताया कि कौन सा जो है रेडियो एक्टिव होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, फ्रेंशियम। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ फ्रेंशियम। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव जो है सब्सटेंस है।
ओके। सो नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ सॉल्ट ऑफ सोडियम इज चिली सॉल्ट पीटर। ये भी आया था कि कौन सी फॉर्म में जो है सॉल्ट ऑफ सोडियम जो होता है चिली सॉल्ट पीटर में प्रेजेंट होता है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बोरेट। जो बोरेट आया था एक के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे, ठीक है, वो ये यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्म कौन सी होती है, बोरेट फॉर्म होती है। नेक्स्ट है कि विच एल्कली मेटल स्टार्ट्स मेल्टिंग इफ़ रूम टेम्परेचर इंक्रीज मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। अगर रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो वो कौन सा मेटल है जो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा मेटल होगा, दैट इज सीशियम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। विच एल्कली मेटल गिव्स कॉमन ऑक्साइड लाइक दैट इज मेटल ऑक्साइड व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यही बात तो यहाँ पे हमने अभी बताया था ना कि जो कॉमन ऑक्साइड, बाकी के मेटल्स तो आपको पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स देंगे, लेकिन जो लिथियम है, ठीक है, वो आपको एक सिंपल ऑक्साइड आपको देगा, कॉमन ऑक्साइड देगा। तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा सी, दैट इज लिथियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, सिक्स्थ का जो है दैट इज लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH NaOH एंड रुबीडियम OH। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है दैट इज यहाँ पे रहेगा डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबल कौन सा है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। अब सभी में लिथियम तो कॉमन है, तो हेलाइड्स वाला टॉपिक किया था हमने, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो फ्लोराइड होगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लिथियम के साथ फ्लोराइड वाला जो है आप देख रहे हो ए ऑप्शन, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। 7 का ए जो है वो करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में इनसॉल्युबल कौन रहेगा, तो 8th का जो आंसर है दैट इज ए, लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं रहता। ओके, वाटर में इनसॉल्युबल होता है लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि ये दोनों बहुत रिएक्टिव हैं। ठीक है, इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना दैट इज टू टफ। सो नेक्स्ट है विच सॉल्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो कौन सा वो सॉल्ट है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज़ लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता, लेकिन जो बाकी के सॉल्ट्स आप देख रहे हो वो सभी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन व्हेन सोडियम डिजॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है, डिजॉल्व किस में किया है, लिक्विड अमोनिया में किया है। तो कहते हैं कि इनका ब्लू कलर हो जाएगा, उसका कारण बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है 10th का वो आ जाएगा बी, अमोनियम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। तो 11th में कौन सा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। देखो ए में तो सिंपल ऑक्साइड है, फिर पर ऑक्साइड आ जाएगा, सुपर ऑक्साइड, लेकिन जो 11th का बी आप देख रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। 11th का बी जो है आंसर आ जाएगा। तो वो कौन सा है विच एक्ट्स एज, वो कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है जो रिडक्टेंट की तरह भी बिहेव करता है और ऑक्सीडेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे Na2O2। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। 13 क्वेश्चन है कि जो पोटाशियम ऑक्साइड होता है इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन अ स्पेस शिप एंड सबमरीन बिकॉज। इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पहले तो यही बात लर्न कर लो कि CO2 को यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, स्पेस शिप में और सबमरीन, ये सभी जगह पे। तो यहाँ पे क्या होता है, KO2 को ही क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है एंड जो है O2 की प्रोपोर्शन को इंक्रीज करता है। कौन, KO2। क्लियर, तो इसका जो आंसर है 13 का ए सही है, अब्जॉर्ब करेगा CO2 को एंड प्रोपोर्शन किसका इंक्रीज करेगा, O2 का। नेक्स्ट है वेरी प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो प्योर डाइल्यूट सोल्यूशन है सोडियम का, है लिक्विड अमोनिया में है, तो वो कौन सा यहाँ पे फैक्टर सही रहेगा। पहला है कि वो हमें ब्लू कलर देगा, ये भी सही है, ब्लू कलर देगा हमें। नेक्स्ट है कि शो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो जो मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबल होते हैं वो, और वो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी शो करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वो सोडियम अमाइड प्रोड्यूस करते हैं, नो, सोडियम अमाइड जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता। तो 14 का डी आ जाएगा, इसका ए भी सही है और बी भी सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल।
तो स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मैंने आपको बताया था कि जो लिथियम यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, वो ही स्टेबल बनाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लिथियम, यहाँ पे आप देख रहे हो एन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो यही जो है नाइट्रोजन के साथ इसने कंपाउंड बनाया हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ओके, स्टेबिलिटी शो कर रहा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट प्रोड्यूस CO2 गैस विद एसिड व्हेन हीटेड। तो 16 का आपको बताना है कि वो कौन सा मेटल कार्बोनेट है जो CO2 गैस को प्रोड्यूस करेगा जब उसको हम एसिड में ऐड करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था थ्योरी में कि वो कौन सा होता है जो CO2 प्रोड्यूस करता है। तो वो लिथियम कार्बोनेट होता है जो हमें CO2 प्रोड्यूस करता है। अब्जॉर्ब कौन करता है? KO2। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन लेसेजन टेस्ट। तो एक लेसेजन टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे उसमें जब वो टेस्ट मीन्स वहाँ पे एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है। लेसेजन टेस्ट जब हम करते हैं तो उस सॉल्यूशन में हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा सोडियम। सोडियम को यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ओके, व्हाट इज़ यूज्ड एज लिक्विड कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो लिक्विड कूलेंट की तरह जो है किसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इसका जो आंसर है वो भी क्या आ जाएगा? सोडियम। ठीक है, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच मेटल कीप फिक्स्ड अराउंड बाय पैराफिन वैक्स। तो वो कौन सा मेटल है, ठीक है, जिसे हम पैराफिन वैक्स के अराउंड फिक्स करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिथियम। लिथियम को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन वाटर। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। फिर वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आ रही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, लिथियम क्लोराइड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जहाँ पे है LiClO4, ये कंपाउंड आपको लर्न कर लेना है कि जो लिथियम के साथ बना हुआ है वही स्टेबल रहेगा वाटर में। ओके, सो ये था आपका ग्रुप 1 और उसके साथ के कुछ MCQs। अब जो नेक्स्ट होगा वो ग्रुप 2 की बात करेंगे और उसके भी साथ में ही जो है वो MCQs आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है जी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि मैम अच्छे से समझ आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं समझ आया, ठीक है, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया। तो एक बार बता दिया करो कि यस क्लियर हो चुका। ओके, कमेंट करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट।